Hello students, in last lecture we have discussed about introduction, properties and structure of cellulose. Now in this lecture we are going to discuss about uses of cellulose. This topic is very important for examination point of view, competitive examination point of view. हम ये देखते हैं कि जो सेलुलोज है उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो सेलुलोज है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C6H10O5 टाइम्स. दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पॉलीसैकेराइड. स्टार्च का भी यही होगा, सेलुलोज का भी यही होगा. पॉली का मीन्स क्या है, मैनी. एन का मीन्स क्या है, ए नंबर ऑफ यूनिट. 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, मोर देन 1000 भी. तो हम ये देखते हैं कि जो सेलुलोज है उसकी मोनोमर यूनिट क्या है. सेलुलोज की मोनोमर यूनिट इज बीटा डी ग्लूकोज. बीटा डी ग्लूकोज इज द मोनोमर यूनिट ऑफ सेलुलोज. तो हम ये देखते हैं कि सारी जो यूनिट्स है ये बीटा डी ग्लूकोज की है. बीटा में क्या होगा, फर्स्ट कार्बन पे OH है वो लेफ्ट हैंड साइड होगा, और लेफ्ट हैंड साइड है तो वो अपर साइड आएगा. सेकंड के साथ राइट हैंड साइड है तो लोअर साइड है. थर्ड के साथ लेफ्ट हैंड साइड है तो अपर साइड है. फोर्थ के साथ क्या है, राइट हैंड साइड है तो नीचे आएगा. राइट हैंड साइड वाले ग्रुप हमेशा नीचे आते हैं. और फिफ्थ के साथ CH2OH है और H है तो CH2OH है वो हमेशा अपर साइड आएगा और H है वो लोअर साइड आएगा. तो हम ये देखते हैं कि सेलुलोज में जो 1 यूनिट है उसका C1 है वो नेक्स्ट यूनिट के C4 कार्बन. C4 का मीन्स क्या है, फोर्थ कार्बन के बीच में 1 बीटा डी ग्लूकोज है उसका फर्स्ट कार्बन है वो सेकंड जो बीटा डी ग्लूकोज यूनिट है उसके फोर्थ कार्बन के साथ क्या करेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की फॉर्मेशन करेगा. और ये बीटा यूनिट है, इस वजह से हम इस लिंकेज को क्या कहेंगे, बीटा ग्लूकोसिडिक लिंकेज. बीटा ग्लूकोसिडिक लिंकेज. तो ये जो यूनिट है ये क्या है, रिपीट होती रहेगी. और जो सेलुलोज है उसमें लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स होती है बीटा डी ग्लूकोज की. तो जो सेलुलोज है वो लीनियर चेन स्ट्रक्चर है. अब हम देखते हैं कि सेलुलोज का यूज कहाँ है. फर्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट यूज क्या है कि सेलुलोज is raw material in paper and textile industries. टेक्सटाइल मीन्स जिसमें कपड़े बनते हैं, और पेपर इंडस्ट्रीज में ये एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है. सेकंड जो यूजेस है उसमें क्या है, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेलुलोज विद डिफरेंट रिएजेंट फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट्स विच आर यूजफुल कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स. हम ये देखते हैं कि यदि हम सेलुलोज की डिफरेंट केमिकल रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे और उनका कॉमर्शियली काफी वो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स है. तो हम इसमें देखते हैं जो फर्स्ट कंपाउंड है वो सेलुलोज ट्राई एसीटेट. सेलुलोज ट्राई एसीटेट कब बनेगा, जब सेलुलोज की हम रिएक्शन करेंगे. सेलुलोज ट्राई एसीटेट इज फॉर्म व्हेन सेलुलोज is treated with concentrated HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 का जो मिक्सचर है, जो सॉल्यूशन है, उसके साथ यदि हम सेलुलोज को रिएक्ट करेंगे तो सेलुलोज ट्राई नाइट्रेट की फॉर्मेशन होगी. सेलुलोज ट्राई नाइट्रेट. सेलुलोज ट्राई नाइट्रेट है उसमें क्या होता है, वो फुल्ली नाइट्रेटेड कंपाउंड्स है. उसमें पर ग्लूकोज यूनिट है 3 नाइट्रेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. जैसे इस हम ग्लूकोज यूनिट की बात करते हैं, इसमें 1 हाइड्रोक्सिल, सेकंड हाइड्रोक्सिल और थर्ड हाइड्रोक्सिल तीनों किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो हम ये कहेंगे सेलुलोज ट्राई नाइट्रेट कंटेन्स 3 नाइट्रेट ग्रुप पर ग्लूकोज यूनिट. मीन्स हम ये देखते हैं कि एल्कोहल का OH है और जो नाइट्रिक एसिड है OHNO2, HNO3 लिख सकते हैं. OH और H वाटर बाहर हो गया
तो यहाँ पे इस C के साथ O, ये O है और आगे क्या है NO2 मीन्स NO3। NO3 क्या होता है, नाइट्रेट होता है। ऐसे यहाँ पे भी ONO2, यहाँ पे भी क्या है ONO2 मीन्स पर ग्लूकोज यूनिट 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। 3 के 3 किस में कन्वर्ट हो गए, नाइट्रेट में। 3 के 3 किस में कन्वर्ट हो गए, नाइट्रेट में, ONO2 में। तो हम ये कहते हैं कि सेलुलोज ट्राई नाइट्रेट है, ये फुल्ली नाइट्रेटेड कंपाउंड है। इट कंटेन्स 3 नाइट्रेट ग्रुप पर ग्लूकोज यूनिट। सेलुलोज ट्राई नाइट्रेट है, इसको हम गन कॉटन भी कहते हैं। और इसका यूज कहाँ है, ये स्मोकलेस पाउडर बनाने के काम आता है। ये स्मोकलेस पाउडर बनाने के काम आता है। स्मोकलेस मीन्स ऐसा पाउडर जो बर्न होके स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता, उसको हम स्मोकलेस पाउडर कहते हैं। सेकंड क्या है, इट इज यूज्ड एज बाइंडर इन सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट। जो रॉकेट है उसके अंदर जो प्रोपेलेंट होता है उसमें ये बाइंडर का काम करता है। सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट। सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट इज हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड। एक्सप्लोसिव का मीन्स क्या है, ये काफी ज्यादा एक्सप्लोजन के चांस होते हैं, ब्लास्ट के चांस होते हैं। तो हम ये देखेंगे सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट इज हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड। सेकंड जो हमने सेलुलोज है उसको यदि हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, पायरोक्सिलीन में। और जो पायरोक्सिलीन होता है वो लेस नाइट्रेटेड कंपाउंड है। इसमें जो पायरोक्सिलीन है इसमें ये ऑल 3 OH है, ये नाइट्रेट ग्रुप में चेंज नहीं होंगे। इसमें जो पायरोक्सिलीन है इसमें 2 to 3 नाइट्रेट ग्रुप होते हैं। नाइट्रेट ग्रुप पर ग्लूकोज यूनिट 2 to 3 नाइट्रेट ग्रुप्स होते हैं। किसमें, पायरोक्सिलीन में। पायरोक्सिलीन है यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक लाइक सेलुलोइड। सेलुलोइड कैसे बनेगा, जो पायरोक्सिलीन है इसको अल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे और इसमें कैम्फर ऐड करेंगे तो ये सेलुलोइड की फॉर्मेशन होगी। इट इज ए काइंड ऑफ प्लास्टिक। सिमिलरली कोलोडोइन कब बनेगा, जब हम जो पायरोक्सिलीन है इसको ईथर और अल्कोहल के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो कोलोडोइन बनेगा। दिस इज आल्सो ए काइंड ऑफ प्लास्टिक। नेक्स्ट क्या है, पायरोक्सिलीन इज यूज्ड इन फोटोग्राफिक फिल्म एंड लैकर्स। अब हम देखते हैं कि जो पायरोक्सिलीन है ये हाईली इनफ्लेमेबल होता है, मीन्स फायर को ये इमीडिएटली कैच कर लेता है पायरोक्सिलीन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, यदि हम सेलुलोज की रिएक्शन करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एसिड के साथ और स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 के साथ, तो क्या होगा, सेलुलोज किस में कन्वर्ट होगा, सेलुलोज ट्राइएसिटेट में। तो जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है सेलुलोज ट्राइएसिटेट। सेलुलोज ट्राइएसिटेट is obtained when cellulose is treated with acetic anhydride प्लस क्या है, एसिटिक एसिड मीन्स CH3COOH प्लस क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4, स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारा सेलुलोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेलुलोज ट्राइएसिटेट में। सेलुलोज ट्राइएसिटेट है, इसमें क्या होता है, जितने भी OH ग्रुप है सारे किस में चेंज हो जाएंगे, एसिटेट ग्रुप में। ये फुल्ली एसिटेटेड कंपाउंड है सेलुलोज ट्राइएसिटेट। मीन्स हम यदि इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O और CH3,
तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन के लोन पेयर इस C पे अटैक करेंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। तो इस CH3CO नेगेटिव H के साथ CH3CO OH बाहर हो गए, यहाँ पे OC डबल बॉन्ड OCH3, यहाँ भी OC डबल बॉन्ड OCH3, यहाँ भी OC डबल बॉन्ड OCH3 और CH3C डबल बॉन्ड O क्या होता है, एसीटेट। तो क्या होगा, ये तीनों ही OH किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्राई एसीटेट में, मीन्स तीनों एसीटेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ओवरऑल हम क्या देखते हैं, सेलुलोज ट्राई एसीटेट में 3 एसीटेट ग्रुप पर ग्लूकोज यूनिट होते हैं। अब जो सेलुलोज ट्राई एसीटेट है ये लेस इनफ्लेमेबल, या हम कह सकते हैं नॉन इनफ्लेमेबल है, मीन्स फायर को इतनी इजीली कैच नहीं करता है। जो सेलुलोज ट्राई एसीटेट है ये क्या है, फोटोग्राफिक फिल्म लैकर्स बनाने के काम आता है। तो हम ये देखते हैं कि जो सेलुलोज ट्राई एसीटेट है इट इज ए कॉमर्शियल प्रोडक्ट विच इज यूज्ड। Cellulose triacetate is a commercial product which is used for making photographic film। सेकंड है lacquers and varnishes। जो सेलुलोज ट्राई एसीटेट है इसको यदि हम पार्शियली हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या होगा, पर ग्लूकोज यूनिट 2 से 2.5 एसीटेट ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, एसीटेट ग्रुप पर ग्लूकोज यूनिट। when cellulose triacetate is partially hydrolyzed, जब हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहे, इसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कुछ अमाउंट में जो OH है, जो OC डबल बॉन्ड CH3 में कन्वर्ट हुआ था वो वापिस OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पार्शियली एसिटेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें पर ग्लूकोज यूनिट 2 से लेके 2.5 एसिटेट ग्रुप होते हैं। ये हमारा क्या है, लेस इन्फ्लेमेबल है, नॉन इन्फ्लेमेबल भी कह सकते हैं हम। और इसका जो यूज है फॉर मेकिंग फोटोग्राफिक फिल्म लैकर्स एंड वार्निशेस। मेन पॉइंट क्या है कि यदि हम सेलुलोज ट्राई एसीटेट है उसको एसीटोन में डिसोल्व करेंगे और उसको हम एक चैम्बर से पास करेंगे, हॉट चैम्बर से पास करेंगे, तो क्या होगा, सोलवेंट इवोपरेट हो जाएगा और थ्रेड्स मिलेंगे हमें किसके, सेलुलोज ट्राई एसीटेट के, जिसको क्या कहते हैं, रेयोन एसीटेट, दैट इज सिल्क लाइक फाइबर। तो हम ये देखते हैं सेलुलोज ट्राई एसीटेट के बारे में कि when cellulose triacetate dissolved in acetone and passed through hot chamber, then solvent get evaporated and thread-like fibers are obtained. These thread-like fibers spun to give silk-like appearance. इनकी जो अपीयरेंस होगी वो सिल्क लाइक होगी। देन हम इसको क्या कहेंगे, रेयोन एसीटेट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यदि हम सेलुलोज है उसको हम रेयोन में कैसे कन्वर्ट करेंगे।
तो जो सेलुलोज है उसको रेयन में हम कन्वर्ट करेंगे। रेयन कैसे ऑब्टेन होगा? जब हम सेलुलोज की रिएक्शन करेंगे किसके साथ? कार्बन डाइसल्फाइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो हमें जैंथेट्स ऑब्टेन होंगे। जैंथेट्स क्या होते हैं? जैसे जिसमें एल्कोहल की यदि हम CH2 और NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या होगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये किस पे अटैक करेंगे? CH2 पे। CH2 क्या होता है? C डबल बॉन्ड S, C डबल बॉन्ड S। ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ अटैक करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गए, तो क्या होगा? RO C पे अटैक हो रहा है, C की साइड में क्या है? डबल बॉन्ड S, ये डबल बॉन्ड सिंगल में S पे क्या आ गए? नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव के साथ ये H पॉजिटिव लग गए। अब NaH की प्रेजेंस में क्या होगा? OH वाटर बाहर हो गए और S नेगेटिव Na पॉजिटिव आ गया, मीन्स सोडियम जैंथेट्स की फॉर्मेशन हो गई। तो ऐसे ही जब हम सेलुलोज है उसकी CH2 और NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? O C डबल बॉन्ड S नेगेटिव Na पॉजिटिव, मीन्स जैंथेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि जब एल्कोहल की CH2 और NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, जैंथेट्स में कन्वर्ट होते हैं, जैंथेट्स को हम एल्कली में डिसोल्व करेंगे तो हमें कोलाइडल डिस्पर्सन मिलेगा जिसको हम विस्कस कहेंगे। और विस्कस को जब हम फाइन और फिक्स से पास करेंगे तो हमें फाइन थ्रेड्स मिलेंगे रेयन के। तो हम क्या देखते हैं कि जो जैंथेट्स है dissolved in alkali, then pass through fine orifice। फाइन का मीन्स क्या है? स्मॉल। ओरिफिक्स का मीन्स क्या है? होल से पास करेंगे इनटू फाइन ओरिफिक्स से पास करेंगे और किस में पास करेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। Then thread like fibers are obtained, which are known as rayon। उसको हम क्या कहेंगे? रेयन। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि जब हम सेलुलोज की रिएक्शन करेंगे कार्बन डाइसल्फाइड और NaOH के साथ, एल्कली के साथ, तो ये जैंथेट्स में कन्वर्ट हो गए। जैंथेट्स को जब हम एल्कली में डिसोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? कोलाइडल डिस्पर्सन, जिसको हम क्या कहेंगे? विस्कस। फिर हम क्या देखेंगे? जब हम इस विस्कस को पास करेंगे फाइन ओरिफिक्स से, जब हम इस विस्कस को पास करेंगे फाइन ओरिफिस से, फाइन होल से, किसमें? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में, तो हमें थ्रेड लाइक फाइबर्स मिलेंगे जिसको हम क्या कहेंगे? रेयन। लास्ट जो यूज है सेलुलोज का इज यूज्ड फॉर मेकिंग सेलोफन। लास्ट यूज ऑफ cellulose is for making cellophane। cellophane हमें कैसे ऑब्टेन होगा? cellophane हमें कैसे ऑब्टेन होगा? हमने जो विस्कस है, when viscous is passed through a fine narrow tube into acid bath। जब हम विस्कस को पास करेंगे कहां से? फाइन नैरो ट्यूब इनटू एसिड बाथ, देन
then cellulose is precipitated as thin sheets, और जो ये थिन शीट्स है इसको हम सॉफ्ट करेंगे बाय ट्रीटिंग विद ग्लिसरॉल, soften with glycerol, then cellophane is obtained. तो हमें क्या होगा, सेलोफेन ऑब्टेन होगा, और जो सेलोफेन है ये क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव फिल्म होती है। क्या होती है सेलोफेन? प्रोटेक्टिव फिल्म। तो हम ये देखते हैं कि सेलोफेन जो प्रोटेक्टिव फिल्म है वो हमें कैसे ऑब्टेन होगी। हमने पहले सेलुलोज को एल्कली में डिसोल्व किया, पहले हमने सेलुलोज है उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन की, वो जेंथेट्स में कन्वर्ट हो गए। जैसे ही हम जेंथेट्स को एल्कली में डिसोल्व करेंगे तो विस्कस में कन्वर्ट हो गया। अब उस विस्कस को यदि हम नैरो, फाइन का मीन्स क्या है, स्मॉल, नैरो मीन्स नैरो भी है, लॉन्ग ट्यूब के अंदर से पास करेंगे, किसमें, एसिड बाथ में, तो जो विस्कस है वो किसमें कन्वर्ट होगा, सेलोफेन में। कैसे कन्वर्ट होगा कि जो सेलुलोज है वो प्रेसिपिटेटेड आउट हो जाएगा एज थिन शीट्स की फॉर्म में, और उन शीट्स को हम सॉफ्ट कर लेंगे बाय ट्रीटिंग विद ग्लिसरॉल। Then cellophane is obtained. Cellophane is used as a protective film. Okay students, इस लेक्चर में हमने यूजेज ऑफ सेलोफेन के बारे में डिस्कस किया है। हमें ये पता है कि जो सेलुलोज है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज क्या है, इन टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्रीज। सेकंड क्या है, जब हम सेलुलोज को ट्रीट करेंगे विद डिफरेंट केमिकल रिएजेंट, देन हम क्या देखेंगे, हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे, और जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है वो उनका काफी कॉमर्शियल यूज है। तो हम देखेंगे, हमने देखा था कि जो सेलुलोज है उसको यदि हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ ट्रीट करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो हमें सेलुलोज ट्राई नाइट्रेट मिलेगा, विच इज हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्मोकलेस पाउडर एंड यूज्ड एज बाइंडर इन सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट। सेकंड क्या था कि यदि हम जो सेलुलोज है उसको लिमिटेड कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें पायरोक्सिलिन मिलेगा, और पायरोक्सिलिन है वो लेस नाइट्रेटेड कंपाउंड होता है, उसमें 2 से लेके 3 तक नाइट्रेट ग्रुप पर ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट रहेंगे, वो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग प्लास्टिक्स लाइक सेलोफेन, कोलोडोइन, और क्या था, फोटोग्राफिक फिल्म को प्रिपेयर करने में और लैकर्स को प्रिपेयर करने में यूज होता है। नेक्स्ट क्या था, यदि हम सेलुलोज की एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, सेलुलोज ट्राया एसिटेट में, और सेलुलोज ट्राया एसिटेट है वो नॉन इन्फ्लेमेबल है, दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग फोटोग्राफिक फिल्म, लैकर्स एंड वार्निशेस। नेक्स्ट क्या था कि यदि हम सेलुलोज ट्राया एसिटेट है उसको एसीटोन में डिसोल्व करेंगे और फाइन ओरिफिस से पास करेंगे तो क्या होगा, हमें थ्रेड लाइक फाइबर्स मिलेंगे सेलुलोज ट्राई एसिटेट के, जिसको हम रेयोन एसिटेट कहते हैं। नेक्स्ट क्या था, रेयोन इज ऑब्टेन्ड व्हेन सेलुलोज इज ट्रीटेड विद कार्बन डाइसल्फाइड इन NaOH। देन कोलोडन डिस्पर्सन इज ऑब्टेन्ड, that is called as viscous. When viscous is passed through fine orifices into dilute sulfuric acid, then cellulose is precipitated out in the form of threads, और उन threads को हम क्या कहेंगे, रेयोन। लास्ट क्या था हमारा, cellophane is obtained when viscous is passed through thin narrow tubes, long tubes, then cellulose is precipitated out, that is softened with
glycerol, so cellophane is obtained. Okay, these are some uses of cellulose. Okay students, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें. Okay, thank you students.